नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास या जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, इससे संबंधित यह वीडियो मैं बहुत पहले अपलोड किया था। काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया है और यह टॉपिक बहुत कठिन माना जाता है, लोग इसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आपसे एक बार निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए। बहुत छोटा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, तो इसको ट्रिक के माध्यम से मैं समझाया हूँ। अब प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोग स्थल मंडल में से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास टॉपिक है। इससे अभी तक कितने प्रश्न पूछे गए हैं, तो कुल प्रश्नों की संख्या 38 है। तो आइए प्रश्नों को हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन टर्शरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? ऑप्शंस देख लीजिए। यूरोप में आल्प्स, एशिया में अरावली, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अमेरिका में एंडीज। तो ये देखिए, मैं उसमें दिखाया था आपको। इसमें टर्शरी युग कह रहा है, यानी तृतीयक। ये है टर्शरी सेनोजोइक। तो इसमें निम्नलिखित अल्पाइन पर्वत नहीं है। अल्पाइन पर्वतीकरण यह हुआ, यानी इसमें अल्पाइन पर्वतीकरण के कारण मुर्दार पर्वतों का निर्माण हुआ था स्पेशली। तो आइए इसमें से देख लेते हैं। तो देखिए, जो हलचल हुई है, चर्नियन हलचल, कैलिडोनियन हलचल और हर्सिनियन और अल्पाइन। अल्पाइन में राकी, एंडीज, आल्प्स, एटलस, काराकोरम, हिमालय की तीनों श्रेणियाँ आदि अल्पाइन पर्वतीकरण से संबंधित है। तो इस तरह से ये इसका ऑप्शन हो जाएगा एशिया में अरावली। निम्न में से कौन सा युग महान हिमकाल का युग या द ग्रेट आइस एज कहलाता है? यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, इयोसीन, प्लिस्टोसीन, प्लायोसीन और ओलिगोसीन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्लिस्टोसीन। उस कल्प का नाम लिखिए जो प्रथम धरातल पिंड के विकास से संबंधित माना जाता है। यूपी पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया था। प्राचीन कल्प, पुराजीवी कल्प, मध्यजीवी कल्प और तृतीयक कल्प। तो इसका इंग्लिश मुझे उपलब्ध नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्राचीन कल्प। किस महाकल्प को ट्रियासिक, जुरासिक तथा क्रिटेशियस युग में बांटा गया है? यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया था। इसमें ऑप्शन है मेसोजोइक, मेजोजोइक लिखा था। इसको मेसोजोइक पढ़ते हैं, सीनोजोइक भी इसको पढ़ते हैं, कैनोजोइक भी पढ़ते हैं, आर्कियोजोइक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन यहाँ से मिला लीजिए। मेसोजोइक को ट्रिजुकी फार्मूला बताया था, इसको याद करने का तरीका है। ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। तो यही कह रहा है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस युग में बांटा गया है। किसको? मेसोजोइक इरा को। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होता है, मेजोजोइक महाकल्प, मेसोजोइक एरा। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया था। ऑप्शंस देख लीजिए, टर्शरी युग, इयोसीन काल और प्लिस्टोसीन काल, मियोसीन काल, मायोसीन इसको बोलते हैं। अलग अलग हिंदी में थोड़ा सा आपको मिलेगा अंतर देखने को, इंग्लिश सेम है इसका। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था। तो यहाँ पे टर्शरी दे रहा है, आपका देख रहे हैं सेनोजोइक। यहाँ दिया है आपको मानव की उत्पत्ति प्लायोसीन काल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन ए सही है, टर्शरी युग में, मेसोजोइक एरा में। निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया था। देखिए, पीजीटी में इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है यूपी का, तो इसको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को अवश्य देखें। ईयॉन, महाकल्प, कल्प यानी पीरियड, इपॉक, इंग्लिश ही इसको पढ़ा करिए आप लोग। ईयॉन्स, एरा, पीरियड और इपॉक। तो इस तरह से इसका ऑप्शन यहाँ से देख लीजिए। सबसे लंबी अवधि किसकी होती है? ईयॉन कहलाता है वो। यह 59 करोड़ से 4 अरब वर्ष पूर्व तक का, यानी 3.41 अरब वर्ष की अवधि को ईयॉन्स कहा गया है। तो ये मैं पिछला जो 21 का पीजीटी हुआ था उससे पहले यह मैं वीडियो अपलोड किया था। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न गलत हो गया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया काश मैं ये वीडियो पहले देख लिया होता। तो इस डिटेल वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। मैं उसी से ये सब चीज़ें आपको क्रॉप करके दिखा रहा हूँ, जो वीडियो है, कि उसमें क्या क्या मैटर आपको मिलेगा देखने को। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ईयॉन हो गया, ए। स्थल पर जीवन के संकेत किस युग में मिले? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में एग्ज़ाम जो हुआ था उससे संबंधित प्रश्न है। पर्मियन, कार्बोनिफेरस, डिवोरियन और सिल्यूरियन। तो इसका ऑप्शन यहाँ से मिलाते हैं हम लोग, पैलियोजोइक। ठीक है, प्रश्न क्या था? स्थल पर जीवन के संकेत किस युग में मिले?
तो यहाँ पे देखिए दिया है ऑर्डोविशियन में सागर में वनस्पति जीव रीढ़ वाले सीमित थे, स्थलखंड विहीन था, यानी जीवों से जीव विहीन था ये, तो सिल्यूरियन इससे संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो डी सही है, सिल्यूरियन। निम्न में से कौन सा एक कैलेडोनियन पहाड़ है, पर्वत है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में ये भी पूछा गया था। ऑप्शन देख लीजिए, लारेशियन पर्वत, अरावली पर्वत, पामीर नाट और बैकाल पर्वत। तो इसको यहाँ से देखिए, पर्वत निर्माणकारी जो घटना हुई थी, चर्नियन में देर अरावली पर्वत हुआ था, कैलेडोनियन में भारत के विंध्याचल और महादेव और सतपुड़ा बने, हर्सिनियन में जितने आपके ब्लैक माउंटेन है वो बने थे, अल्पाइन में जितने भी फोल्डेड माउंटेन है उनका निर्माण हुआ था। तो इससे आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन डी सही है, अरावली पर्वत। कैलेडोनियन यहाँ पे दे रहा है, जबकि अभी आपको मैं दिखाया था तो उसमें चर्नियन हलचल दे रहा था। तो चर्नियन और इसमें जब आएगा तो सबसे पुराना इन सबों में से देखेंगे तो आपको अरावली ही दिख रहा है। इस तरह से यहाँ पे अरावली इसका ऑप्शन सही हुआ है। निम्नलिखित में से किस युग में बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय ऊपर उठे? डाइट लेक्चरर 2014 में यह प्रश्न पूछा गया था। मायोसिन, प्लायोसिन, होलोसिन और प्लिस्टोसिन। इसको यहाँ से देख लीजिए तो क्या करा, बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय कब उठा था? प्लायोसिन काल में उठा था। तो इसका ऑप्शन यहीं से सही हो गया, बी सही होगा, प्लायोसिन। निम्नलिखित युगों में से किसमें आधुनिक मानव पृथ्वी पर दिखाई दिया? KBS PGT 2022 में प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें दिया हुआ है अभिनव, होलोसिन, अंग्रेजी देखेंगे, होलोसिन, प्लिस्टोसिन, प्लायोसिन और मायोसिन। तो मानव युग किसको कहा गया है? तो होलोसिन को कहा गया है। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है, होलोसिन। बाप बोल्डर्स किस युग से संबंधित है? RPSC 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शंस देखिए, प्री कैम्ब्रियन, पर्मियन कार्बोनिफेरस, क्रिटेशियस और इयोसीन। तो इसका ऑप्शन होगा बी, पर्मियन कार्बोनिफेरस। इसको रट लीजिएगा, इसको मेरे वीडियो में ये मैं नहीं बताया था, उससे अलग ये क्वेश्चन है। निम्न पर्वत श्रेणियों में से अल्पाइन पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। अल्पाइन पर्वतीकरण का मतलब फोल्डेड माउंटेन नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें देखते हैं जैग्रस हो गया, कुनलून हो गया, एंडीज हो गया और खिंगन है। तो ये सभी इधर आप देख रहे हैं, खिंगन को छोड़ करके सभी फोल्डेड माउंटेन है। और ये खिंगन जो है वह है एक ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम काल है? उत्तराखंड PGT 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो देखते हैं, कैम्ब्रियन, पर्मियन, क्वाटरनरी और टर्सरी नाम दे रहा है। तो कौन पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास का नवीनतम काल है, नया कह रहा है एकदम से? तो क्वाटरनरी इसमें होगा। चौथा जो काल चल रहा है प्लिस्टोसिन, होलोसिन, इसी से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। वो कौन सा युग था जब विश्व भर में समुद्र तल का स्तर आज से लगभग 130 मीटर कम था? नेट नवंबर 2017 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। इसका ऑप्शन है होलोसिन, अत्यंत नूतन काल यानी प्लिस्टोसिन, मायोसिन और कैम्ब्रियन। तो इसका ऑप्शन आप यहाँ से देखेंगे तो इसका बी सही है, अत्यंत नूतन युग यानी प्लिस्टोसिन काल से ये संबंधित है। किस भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की है? नेट जनवरी 2017 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। इसमें है होलोसिन, मायोसिन, कैम्ब्रियन और जुरैसिक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, होलोसिन। निम्नलिखित में से किस महासागर का जल प्लावी बर्फ से मुक्त था, यानी आइसबर्ग नहीं पाए जाते थे? नेट जून 2015 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। तो आर्कियन, पैलियोजोइक, सिनोजोइक और मेसोजोइक। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मेसोजोइक। पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम है। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 के फर्स्ट पेपर में प्रश्न पूछा गया था। तो देखते हैं, हर्सिनियन, कैलेडोनियन, चर्नियन, अल्पाइन। अब इसी को डिस्टर्ब करते हुए हर एक में दे रहा है ये चर्नियन, हर्सिनियन, कैलियन, अल्पाइन। तो इसका एक फार्मूला मैं बताया था। तो उस फार्मूले को यदि यहाँ पे देखिए, चच्चा मैं कहा था इसको, चच्चा।
तो CS से चर्नियन, फिर कैलिडोनियन, फिर हर्सिनियन और उसके बाद अल्पाइन। और यहाँ पे वही दे रहा है, देखिए चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। तो इसका ऑप्शन डी सही यहाँ पे है, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन। वही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछ रहा है, राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा है कि पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही क्रम है। तो आपको पीछे दिखाया, उसके अनुसार से इसका बी सही है, चर्नियन, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और अल्पाइन सबसे लास्ट में पर्वतीकरण हुआ है। अब यहाँ प्लीस्टोसीन हिमयुग के दौरान उत्तरी अमेरिका में आए 4 हिमयुगों का सही क्रम क्या था? तो इसका देखिए यहाँ पे दिया था नेक ईवी, इसका फार्मूला मैं बताया था उस वीडियो में, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। ये सभी उसी वीडियो से मैं क्रॉप करके आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से संबंधित वीडियो है उसका मैं लिंक भी इस वीडियो में उपलब्ध करा दिया हूँ। वहाँ से जा कर के इस वीडियो को डिटेल में अवश्य देखिए, बहुत आपको आनंद आएगा इस वीडियो को देखने पर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, नेब्रास्कन, कंसास, इलिनोइन और विस्कॉन्सिन। पृथ्वी पर अंतिम महान हिमयुग अस्तित्व में था। देखिए 3-4 परीक्षाओं में ये पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्लीस्टोसीन काल में, ट्रियासिक काल में, मायोसीन काल में, प्लायोसीन काल में। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्लीस्टोसीन काल में। वर्तमान स्थलाकृति का अधिकांश विस्तार संबंधित है। नेट जून 2012 के 2, दिसंबर 12 के 3 में यह प्रश्न पूछा गया था। कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प से यानी प्री कैम्ब्रियन एरा, पैलियोजोइक एरा, उसका मेसोजोइक एरा और ऑप्शंस में देता था सेनोजोइक एरा। ये नवजीव महाकल्प जो है ये नियोजोइक इससे होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में अंतर है। और 2 बार प्रश्न आया है, दोनों बार यही सेम ऑप्शन आया है, सेनोजोइक करके आया है, नियोजोइक नहीं दिया है। तो अब इसमें मजबूरी में सेनोजोइक मारना ही पड़ेगा, नहीं तो इसका होना चाहिए नियोजोइक एरा। तो यहाँ पर देखिए डी सही है, नवजीव महाकल्प से सेनोजोइक एरा, इसी को नियोजोइक एरा समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमयुग परिकल्पना से संबंधित नहीं है? नेट दिसंबर 2011 में प्रश्न पूछा गया है। तापीय संकुचन सिद्धांत, कार्बन डाइऑक्साइड परिकल्पना, ओजोन क्षीणता परिकल्पना, ज्वालामुखी धूल परिकल्पना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ओजोन क्षीणता परिकल्पना। हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ था? नेट जून 2009 में पूछा गया है। देखिए मध्य प्लियोसीन, प्लायोसीन पढ़िए, मिडिल ओलिगोसीन, मिडिल इयोसीन और मिडिल मायोसीन। तो इसका बी ऑप्शन सही है, मध्य ओलिगोसीन, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इसका देखिए प्रारंभ कब हुआ था बृहद हिमालय का? हिमालय की उत्पत्ति पूछ रहा है तो इसमें सबसे पहले बृहद हिमालय बनना शुरू हुआ, ये इयोसीन में बना हुआ, निर्माण प्रारंभ हुआ। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कह रहा है हिमालय के उत्थान का सर्वप्रथम प्रारंभ किस काल में हुआ, तो इयोसीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओलिगोसीन आंसर माना हुआ है। तो आप इयोसीन याद करेंगे, इस समय इसको बनना शुरू हुआ और ओलिगोसीन में यह कंप्लीट हो गया, जो महान ग्रेटर हिमालय है। हिमनद अधिक महत्वपूर्ण थे भूगर्भिक काल में। नेट जून 2009 में पूछा गया है। ट्रियासिक, प्लीस्टोसीन पीरियड, इयोसीन और पर्मियन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, प्लीस्टोसीन पीरियड में। युवा मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। BHU PET 2012 में प्रश्न पूछा गया था। ये दे दिया प्लीस्टोसीन, टर्शरी, क्रिटेशियस और कार्बोनिफेरस। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टर्शरी युग में। अग्नि का आविष्कार किया गया था, कब किया गया था? तो बिफोर प्लीस्टोसीन, ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन, आफ्टर प्लीस्टोसीन, नॉट नोन। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ड्यूरिंग प्लीस्टोसीन के अवधि के दौरान किया गया था। निम्न में से कौन सा पृथ्वी के आयु को दर्शाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। 4.6 मिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष। अरब को बिलियन कहते हैं और 10 लाख को मिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है बिलियन, अरब वर्ष आप याद किए होंगे, यहाँ बिलियन में दे रहा है, तो यही इसका ऑप्शन सही है, बी 4.6 बिलियन वर्ष। निम्नलिखित में से किस अवधि में पृथ्वी गर्म गैसीय अवस्था से पिघली हुई अवस्था में परिवर्तित होकर ठंडी हुई होगी? कब हुई होगी? तो क्वाटरनरी में, ट्रियासिक में, कैम्ब्रियन में, प्री कैम्ब्रियन में। तो ये हो गया प्री कैम्ब्रियन, इसका ऑप्शन डी सही है।
पृथ्वी पर ज्ञात प्राचीनतम चट्टान के अनुसार ग्रह युग को अनुमानित किया जाता है। क्या किया जाता है? 4 से 5 अरब वर्ष, 15 से 20 अरब वर्ष, 10 से 15 अरब वर्ष, 5 से 10 अरब वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही है, 4 से 5 अरब वर्ष। आप देखते होंगे जितना भी मैं प्रैक्टिस सेट देता हूँ उसमें बहुत विलम्ब नहीं करता हूँ, वीडियो बहुत जल्दी जल्दी और चीज़ों को बताता हूँ, क्योंकि आपको इसको याद करने से बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप डिटेल वीडियो नहीं तैयार करेंगे, देखेंगे, तब तक ये प्रश्न आप पढ़ेंगे और भूल जाएंगे। इससे मैं एक पैटर्न बताने का प्रयास करता हूँ कि किस परीक्षा में और किस तरह के प्रश्न किस टॉपिक से बनते हैं, ये मेरा उद्देश्य होता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भूवैज्ञानिक काल मापक में मेघालयी युग संबंधित है। अब इसमें मायोसीन, ओलिगोसीन, इओसीन और होलोसीन। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, होलोसीन से संबंधित है। किस भूगर्भिक काल में लावा प्रवाह ने भारतीय प्रायद्वीप के विशाल क्षेत्रों को आच्छादित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रिटेशियस, कार्बोनिफेरस, ट्रियासिक और जुरैसिक। तो इसका ऑप्शन ए सही है, क्रिटेशियस। निम्नलिखित में से किस काल को कशेरुकी जंतुओं की पहली उपस्थिति से पहचाना गया था? तो इसका ऑप्शन है मायोसीन, कैम्ब्रियन काल, आर्डोविशियन काल और ट्रियासिक काल। तो इसका ऑप्शन सी सही है, आर्डोविशियन काल को। ये देखिए DSSSB 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है। भूवैज्ञानिक काल मापक की आरंभिक अवधि क्या है? तो आरंभिक अवधि क्या है? तो इसमें ऑप्शन इसका सी सही होगा, प्री कैम्ब्रियन। किस काल में पौधों एवं पशुओं का पालतूकरण हुआ? देखिए MP सेट 2017 और BHU पेट 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। थोड़ा सा ऑप्शंस में अंतर है दोनों के, लेकिन आंसर एक ही होना चाहिए इसके हिसाब से। तो इसमें दिया हुआ पूरा पाषाण यानी कि पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक और प्री पैलियोलिथिक। तो इसका ऑप्शन जो MP सेट 2017 के अनुसार है, इसका ऑप्शन बी सही है, नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज में। अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही कालानुक्रम में है? देखते हैं, मिंडेन, वुर्म और गुंज और रिस दिया हुआ है, इसी को डिस्टर्ब करके सब में दिया हुआ है। तो इसका भी आप डिटेल वीडियो आप मेरा देखते तो आपको पता चल जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है, गुंज लिखा है, जबकि अभी आपको देखेंगे तो दूसरे में गुंज भी मिलता है, मिंडल भी मिलेगा, रीम और वुर्म। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है। पूरा जलवायु के क्रायोजेनिक सूचकांकों की पहचान करें। तो इसमें से आपको है इवेपोराइट, रिछेप, आइस कोर्स, दृढ़ प्रॉपर्टी, वार्प्स, बर्फ चादर। ये मैं नहीं दिया हूँ, इसको यहाँ से आपको याद करना पड़ेगा। इसमें से ये दो सही हैं। तो ये दो कहाँ पे हैं? बी और ई कहाँ पे हैं? तो दूसरे में है, केवल बी और ई। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको मिलान करना है। तो आइए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए नियोजोइक जो है, जियोलॉजिकल एरा जो है वो प्लीस्टोसीन से संबंधित है। तो इसमें देखेंगे थर्ड आपको एक जगह मिल रहा है, बाकी जगह नहीं। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। बाकी को आप मिला लीजिएगा, बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड और डी का फोर्थ होगा। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावच लक्षणों को उनके उद्गम कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। नेट जून 2024 में जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो वासजेज पर्वत, स्कैंडिनेवियाई उच्चभूमि, साइबेरियन शील्ड और एटलस पर्वत ये दे रहा है। तो इसका ऑप्शन एक सही है। एक का मतलब कि सी, ये साइबेरियन शील्ड सबसे पहले और उसके बाद से बी स्कैंडिनेवियाई उच्चभूमि, फिर वासजेज पर्वत और लास्ट में ये फोल्डेड माउंटेन है, तो ये लास्ट में आएगा ही एटलस पर्वत। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ये सही हो गया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मेरा नेक्स्ट वीडियो इसी पर संबंधित है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहें। थोड़ा सा कुछ हमारी पारिवारिक दिक्कतें आ गई थी, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ये वीडियो बहुत पहले से बन के तैयार था, तो अब वीडियो मैं उम्मीद है कि जल्दी जल्दी आप लोगों को दूंगा जितना भी संभव हो सके। यदि वीडियो मेरा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।